हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं कि सोल कनेक्शन के ऐसे कौन से साइंस हैं जो आपको लगता है कि हम एक दूसरे से सोल कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द 4 साइंस ऑफ सोल कनेक्शन। मीन्स देर इज़ नो एक्सीडेंटल मीटिंग्स बिटवीन सोल्स। अगर आप ये देखें पूरी दुनिया में लाइफ टाइम में हमें कोई ना कोई लोग मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं हम पूरे बचपन से लेके इस टाइम तक। ठीक है, तो कुछ किसी से भी हम एक्सीडेंटली नहीं मिल रहे हैं। इवन अगर हम किसी से एड्रेस भी पूछ रहे हैं ना, एक्सक्यूज़ मी ये एड्रेस कहाँ पर है, आप उससे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उससे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, और वो भी आपको, इट मीन्स पास्ट लाइफ में कभी ना कभी आप लोग किसी तरह से मिले थे। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अनएक्सप्लेनेबल है, अगर ये बहुत बुरे भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो ये है आपका सोल कनेक्शन। ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं स्कूल के, जो आपके करियर में साथ दे रहे हो, यार ऐसा कर ले, चल ये करते हैं, चल ये कोर्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या कॉलेज की कोई आपकी स्वीट हार्ट हो सकती है, या स्वीट हार्ट बॉयफ्रेंड हो सकता है, या मतलब बॉयफ्रेंड तो नहीं कहेंगे, एक फ्रेंड हो सकते हैं, लवली फ्रेंड जिसे कह सकते हैं, जिससे कि आपको फर्स्ट लव हुआ हो, देखते ही प्यार हो गया हो। दैट इज़ सोल कनेक्शन। ये हाँ यार, ये लड़की बहुत अच्छी है, दूसरे की नज़रों में, दूसरे की पर्सपेक्टिव में वो कुछ भी ना हो, वो एवरेज पर्सन हो, एवरेज लुकिंग गाय हो या गर्ल हो, लेकिन आपको उसको देख के ऐसा लगेगा कि वाह यही है, इससे मैं मिला हुआ हूँ, मुझे यही चाहिए। उसको देख के आपके दिल में घंटियाँ बजती हों, ठंडी हवाएं चलती हों, इस टाइप का। या सोल कनेक्शन वो है जैसे कोई टीचर हो जिसने आपको खुद पर विश्वास करना सिखाया हो कि बेटा ऐसे करना है, अपने ऊपर विश्वास करो। ये नहीं कि घर वाले ये कहते हैं तो आप ये हो, फ्रेंड्स आपको ये कहते हैं तो आप वही बन गए। देखो आप जो भी हो, आप अगर 10 लोगों को कहोगे ना कि मुझे 1 वर्ड में डिस्क्राइब करो, तो वो 10 के 10 नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, उसके अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ, उस हिसाब से वो आपको डिस्क्राइब करेगा 1 वर्ड में। तो यही मैं कह रही हूँ कि अगर जो सोल कनेक्शन है, ये आपका कोई टीचर भी हो सकता है, वो आपको सेल्फ बिलीव करना सिखाएगा कि अपने अंदर विश्वास करो। या कोई आपका को वर्कर हो सकता है सेल्फ कनेक्शन में, सोल कनेक्शन में, ये आपका को वर्कर हो सकता है जिसने आपको कभी बिट्रेड किया हो, धोखा दिया हो। अब धोखा दिया है तो फिर वो आपका सोल कनेक्शन कैसे होगा, आप कहेंगे। सोल कनेक्शन जो ग्रुप में आते हैं उसके अंदर सभी तरह के सोल कनेक्टेड होते हैं, जिसमें ट्विन फ्लेम भी आ जाता है और भी सब आ जाते हैं। जो भी आजकल आप देख रहे हैं, जो भी रिसर्च चल रही है, वो सब आ जाते हैं। अब धोखा दिया हो तो कैसे हो सकता है सोल कनेक्शन। धोखा दिया है तो आप ये तो समझ जाएंगे ना कि व्हाट इज़ ट्रस्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। समझ जाएंगे ना कि अरे विश्वास क्या होता है, कहाँ विश्वास करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपको पता चल जाएगा। आपको अपनी सेल्फ हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करना पता चल जाएगा कि नहीं किसी से कितनी क्या बात करनी है, किसी बिजनेस पार्टनर से, किसी से भी कितनी क्या बात आपको अपनी शेयर करनी है, अपना पास्ट प्रेजेंट कितना शेयर करना है, ये आपके अंदर समझ आ जाएगी। अगर किसी ने आपको धोखा दिया हो तो कौन हो सकता है, वो सोल कनेक्शन में ही आ सकता है, सोल कनेक्टेड ही हो सकती है आपकी वो। ठीक है, तो इतने सालों से जो स्टडीज़ चल रही है इस टॉपिक पर कि व्हाट इज़ सोल कनेक्शन, व्हाट इज़ सोल कनेक्शन ग्रुप, तो कुछ डीप कनेक्शन आप जानते ही हैं, जैसे कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और पास्ट लाइफ के आपके कर्मास वाले रिलेशन हैं, या कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। देखो सब में ही अच्छा भी बहुत होता है, बुरा भी होता है। ऐसा कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें हर जगह फूल ही फूल खिले हों। बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसने नोटों के बंडलों में खेला हो, सोने की चम्मच में खाया हो, हीरे की चम्मच से चद्दर ओढ़ के सोया हो, फूलों के बिस्तर में सोया हो, ऐसा कोई भी नहीं है।
ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, क्योंकि हम सभी रीइंकारनेटेड हैं। हमारा सोल कनेक्शन ऊपर से है, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ इस धरती पर अवतरित हुए हैं, रीइंकारनेटेड हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिए सोलमेट वाला कनेक्शन बहुत अच्छा है या ट्विन फ्लेम वाला अच्छा है या जो आपके कार्मिक कनेक्शन हैं वो ज़्यादा बेटर है। तो इतना सारे में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं कहती हूँ, अपने मंकी माइंड को सोने दीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, दिल को जगाइए। दिल में बहुत प्यार है, दिल में बहुत फूल खिले हैं, दिल में अनकंडीशनल लव है। माइंड में नहीं है। माइंड कहेगा इसको प्यार दूँ कि उसको दूँ, इसको पैसा दूँ कि उसको दूँ। माइंड बहुत कैलकुलेशन करता है। माइंड को साइड कीजिए ना, माइंड को साइड कीजिए, दिल को ओपन कीजिए, फिर देखिए फूल ही फूल हैं, कांटों में भी फूल दिखाई देंगे फिर आपको। सच्ची कहती हूँ। एक्चुअली बताऊँ क्या है, हम लोग बहुत यूनिक हैं, हम स्पेशल हैं। हम मतलब जो आप मुझे देख रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ, हम ही नहीं, मेरा मतलब है ह्यूमन बीइंग से। हम सभी यूनिक हैं, हम सभी स्पेशल हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई सोल पर्पस तो है ही। हम ऐसे ही तो यहाँ दुनिया में नहीं आए, कुछ ना कुछ तो काम है। लेकिन क्या है ना, सोशल लेयर्स चढ़ जाती हैं हमारे पास, स्कूल का प्रेशर पड़ जाता है बचपन से ही। आजकल तो 2-2.5 साल से ही बचपन में स्कूल में डाल देते हैं, और उससे पहले क्रेच में डाल देते हैं। पेरेंट्स आने लगे हैं ऑफिस, तो बच्चा पैदा किया नहीं कि 6ठे महीने में क्रेच में डाल दिया। बड़ा बुरा हाल चल रहा है। ह्यूमन बीइंग तो सेंसेशनल तो है ही नहीं, सेंसिटिव भी नहीं है। मैं तो खुद हैरान होती हूँ, ऐसी कौन सी माएँ हैं जो 6 मंथ का बेबी को किसी और के हवाले छोड़ देती हैं और ऑफिस चली जाती हैं 9 to 5 की जॉब में। आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड, सच्ची। लेकिन खैर, जो चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। इस पैंडेमिक से पता चलता है, और इस लॉकडाउन में सबको अपनी वैल्यू और अपनों की वैल्यू पता चल रही होगी, ठीक है ना। मैं बात से भटक जाती हूँ बार बार। मैं ये कह रही थी कि हम बहुत यूनिक हैं, स्पेशल हैं। हम सभी सोल कनेक्शन में हैं, चाहे वो हमारा सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ हो, कार्मिक रिलेशन हो, अच्छा हो बुरा हो, वो सबके साथ है। अच्छा बुरा सबके साथ है, ठीक है ना। ये सोच के चलिए, गरीब के साथ भी अच्छा बुरा हो रहा है और बहुत अमीर के साथ भी अच्छा बुरा हो रहा है। तो इसको मैं ये इस तरह से बता सकती हूँ कि 4 साइंस ऐसे क्या है कि आपको लगे कि हाँ ये सोल कनेक्शन है। नंबर 1 फटाफट बता देती हूँ कि दे चेंज यू और योर लाइफ ऑन ए प्रोफाउंड लेवल। मीन्स बिल्कुल अंदर तक आपको डीपली आपको क्लेंस कर देंगे, चेंज कर देंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन कर देंगे। कैसे आएंगे? आपका हार्ट तो खोल नहीं देंगे आपका हार्ट खोल के नहीं रख देंगे, मतलब कि आपके हार्ट चक्र को इस तरह से आपको ट्रिगर करेंगे कि आप दिल से सोचने लगेंगे, माइंड को साइड करने लगेंगे। ऐसे बहुत से कनेक्शन हैं जो अभी मैंने बताए हैं, बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं, आप समझ चुके होंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं वैसे भी, जानती हूँ मैं। अब ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं या उसके अलावा कोई और लोग भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। अगर मैं अपना बताने लगूँ तो पूरी लंबी स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे कभी भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप मिला नहीं, इवन ब्रदर सिस्टर का भी। एल्डर सिस्टर ने तो गज़ब ही ढा दिया, मतलब गज़ब ही कर दिया उसने, पूरी ज़िंदगी मोड़ के रख दी मेरी। फिर कभी बात करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि जो 4 साइंस ऑफ सोल कनेक्शन है, उसमें फर्स्ट साइन में ये होता है कि ये आपकी अंदर तक की आत्मा को हिला के रख देते हैं, चेंज कर देते हैं आपका वैल्यू, आपका लाइफ ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। नंबर 2, ये आपको आपकी ही पसंद और नापसंद को सही तरीके से बता देते हैं। कैसे? आपकी पसंद और नापसंद तो आप ही जानते हैं। आप कहेंगे दूसरा कैसे बताएगा? अरे दूसरा आपको ट्रिगर करेगा, बार बार ट्रिगर करेगा, ठीक है ना, और आपको आपके दिल से जोड़ेगा कि अरे नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर लेवल चढ़ते जाते हैं ना, लेयर चढ़ती जाती है ना, कि किसी ने कहा कि इसमें अच्छी लगती हो तो आप वही कलर पहनने लगोगी, फिर 10 साल बाद किसी और ने कहा कि इसमें अच्छी लगती हो तो आप वही पहनने लगोगी या लगोगे, जो भी है। तो लेकिन जो ये एग्जैक्टली ट्रिगर करते हैं ना, जिससे कि आपको किसी की बात चुभ जाती है, जैसे कहते हैं ना, वो होता है ट्रिगरिंग करना। दिल तक चुभ जाती है कि ये क्या, सब तो मेरी तारीफ़ करते हैं, इसको क्या तकलीफ़ हो रही है, जबकि ये मेरे साथ है, ये मेरा कोई ब्रदर है, सिस्टर है, हस्बैंड है, वाइफ है, बेस्ट फ्रेंड है,
और या पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो इसे इतनी मिर्च क्यों लग रही है, इस तरह से आप सोचेंगे तो वो आपको ट्रिगर कर रहा है, वो आपकी कमियां बता रहा है। जब आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, आप एक बार तो नाराज़ होंगे। क्यों नाराज़ होंगे? क्योंकि ईगो में है। आ रही ना बात समझ में? इसलिए कहती हूँ ईगो वीगो सब साइड कीजिए। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं जब तक आप ट्रिगर नहीं होंगे, जब तक आपको चोट नहीं लगेगी ना, जब तक आप आग में नहीं चलेंगे ना, तो सोना बनेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो जब आग लग रही हो ना आपको, तो रोने का नहीं, खुश होने का। आग लग रही है, लगने दो, सोना बना रहा है भगवान आपको, ठीक है? इस बात से खुश हो जाओ। नंबर 2 में यही था कि पसंद नापसंद को बताएंगे, ट्रिगर करेंगे, ठीक है, ताकि आप हील हो सकें और ग्रो कर सकें, और आपको लगेगा कि हाँ मुझ में ये कुछ है, कुछ बात तो है मुझ में जो मुझसे कोई जल रहा है, ये वाली बात, ठीक है। नंबर 3, आपको एनर्जेटिक लेवल पर आप कनेक्टेड फील करेंगे। एनर्जेटिक लेवल पर मीन्स आपको ये लगेगा कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो ना उस समय ये काम कर रहा होगा, वो इस समय ये काम कर रहा होगा, वो ऐसे बैठा होगा, ऐसे गा रहा होगा, ऐसे बैठा होगा, कहीं जा रहा होगा, इससे मिल रहा होगा, उससे मिल रहा होगा। यानी कि आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इवन ए डिस्टेंस, कितने भी दूर हों आप, फॉरेन में रहते हो, लेकिन आपको ये महसूस होगा कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, और ये 24 घंटे होगा। एक तरह से ऑब्सेशन हो जाता है। तो इसलिए ऑब्सेशन में भी ना रहें। जितना ज़्यादा पूजा पाठ, इनर वर्क करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इन सब से दूर होते जाएंगे। सच्ची बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मैं ये बार बार हर वीडियो में क्यों कहती हूँ इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि एक ही रास्ता है अपने आप को गलत लोगों से बचाने का, कार्मिक लोगों को क्लियर करने का, कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करने का। एक ही रास्ता है, यहीं से रास्ते मिलते हैं, यहीं से आवाज़ें आती हैं, दिल से आवाज़ आती है, आंख बंद करके भी आवाज़ आती है, मेडिटेशन के दौरान भी आती है, स्लीपिंग के टाइम भी आती है, सपनों के थ्रू। हाँ तो ठीक है। नंबर 4, आपको ये लगेगा कि आप उसे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और आप उसे अब कभी नहीं भूलेंगे। देखो, 2 लोगों को इंसान नहीं भूलता है, जिसने आपके साथ बहुत अच्छा किया हो, लाइफ चेंज कर दी हो, बहुत आगे ले गया हो, ग्रो किया हो, करवाया हो, या बहुत नीचे ले गया हो, गड्ढे में गिरा दिया हो। वो 2 लोगों को आप कभी नहीं भूलेंगे। और मेरी लाइफ में तो ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने गड्ढों में ही गिराया है और एक ही इंसान आया है जिसने मुझे ग्रो किया है, मुझे हील किया है। आई एम सो थैंकफुल टू हिम। वो मेरे हस्बैंड थे, एज ए ट्विन फ्लेम, एज ए डिवाइन मैस्कुलाइन। बहुत ट्रिगर किया उन्होंने। रोलर कोस्टर लाइफ बना के रख दी। आज हंसी तो कल है खुशी वाली लाइफ कर दी। अभी हंसना, अभी पल में तोला, पल में माशा, ये वो ड्रामा। लेकिन जितना ज़्यादा ट्रिगर किया ना, उतना ही ज़्यादा अकल आती गई ठिकाने। मेरी अकल पहले ठिकाने आई। हाँ, अब तो हम यूनिटी में हैं, और उसका अब हम लोग वैसे काफ़ी टाइम से गाने भी गाते थे। मैं आपको कभी वीडियो भी भेजूँगी कि हमने कौन सा सॉन्ग गाया। हम कवर सॉन्ग करते हैं, बॉलीवुड के ओल्ड सॉन्ग्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम दोनों ही गाना पसंद करते हैं। हस्बैंड ने तो सीखा भी हुआ है क्लासिकल म्यूज़िक, और किसी टाइम सेंड करूँगी आपको, ठीक है, इसी चैनल के थ्रू। मैं क्या कह रही थी, बार यहाँ वहाँ चली जाती हूँ। मैं ये कह रही थी कि आप ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलेंगे, जैसे जिसने आपको गड्ढे में गिराया हो, या फिर जिसने आपको ग्रो किया हो, ठीक है। लाइफ टाइम में हमें हर किसी तरह के लोग मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, बहुतों को हम भूल भी जाते हैं। लेकिन हो सकता है उसने आपको इतना ट्रिगर किया हो कि आपका थॉट पैटर्न ही तोड़ दिया हो, या आपको पहला ब्रेक दिया हो। मतलब ऐसा काम कि आप चाह रहे हो ये करना है, और किसी ने कहा कि चल भाई ये काम तू कर, मैं तुझसे करवाना चाहता हूँ, और आपको ऐसा ब्रेक मिला कि आप इतना ग्रो कर गए। ऐसा कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, है ना। तो आप सोचिए, ढूंढिए, समझिए ऐसे क्या लोग हैं आपके पास। क्या आप सोल कनेक्शन में हैं किसी, और कौन सा सोल कनेक्शन है। कमेंट्स करते रहिए, फटाफट कमेंट तो कीजिए, पता तो चले आप पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। और हाँ, सजेशंस आर वेरी अप्रिशिएटेड, विल बी अप्रिशिएटेड। मैं ये कहती हूँ, जो सजेशन भी देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए। और
भगवान से विनती कीजिए, उनसे ग्रेटिट्यूड में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।